राधे राधे। बैसाख मास भी कार्तिक मास की तरह पुण्य फलदायी होता है। बैसाख मास की एकादशी मोहिनी एकादशी होती है। इस एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप कष्ट कट जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। यह एकादशी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसका आकर्षण प्रभाव भी बढ़ जाता है और मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होकर श्री हरि के चरणों तक पहुंच जाता है। इस व्रत को करने से सुख संपदा में वृद्धि होती है और पारिवारिक जीवन सुखी होता है। एकादशी की कथा सुनकर कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ इस कथा को शेयर करें और आप भी पुण्य के भागीदार बने। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहिनी एकादशी महात्म्य। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण जी, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, ऐसा विस्तार पूर्वक कहिए। कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कैसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जावे। जैसे मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख हो गए हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोक हित में अवश्य काम आएगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख कष्ट कट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत के मनुष्य समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोमवंशीय घृतमान नाम के एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक धन धान से पूर्ण पुण्यमान एक वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए थे। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था और वैश्याओं और गुंडों की संगति करता और अपना समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता और महान नीच था और देवता पितृ आदि को कभी नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था और मद्यपान तथा मांस को भक्षण किया करता था। उस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों, वस्त्रों को बेचकर वो रहने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं ने, गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। अतः उसने चोरी करने का विचार किया। रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाही ने वैश्य के पुत्र को जानकर छोड़ दिया। दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए, उसको नगर छोड़ने को कहा। अंत में दुखी होकर नगर को छोड़ गया और जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। फिर वह बहेलिया बन गया। धनुष बाण को पशुओं से, पक्षियों से मारकर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचा। इस समय वैशाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापियों को सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है।
इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई व्रत श्रेष्ठ नहीं होता। इसके महात्म्य के श्रवण और पठन से भी पुण्य प्राप्त होता है। वह पुण्य 1,000 गौदान के पुण्य के बराबर होता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। 11 महारानी की जय।